हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जो या तो हमारी किचन में मिल जाती हैं या हमारे आसपास होती हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आज उसी कड़ी में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो खाते तो सभी हैं लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके छिलके में कितने गुण हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये मुफ्त की चीज़ है, आपको हजारों हेल्थ बेनिफिट दे सकती है। वो कौन सी चीज़ है, चलिए पहले आप ये फ्रूट को पहचान लीजिए। कौन सा फ्रूट है ये, समझ गए होंगे। अनार। लाल लाल दाने होते हैं इसके और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब ब्लड को रिच करता है। अगर किसी को एनीमिया हो गया हो, ब्लड काउंट कम है, अनार का जूस पियो, फटाफट ठीक हो जाता है। और भी कई सारे इसमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं, इसको छीला, छिलके को फेंक दिया और सिर्फ दाने खा लिए। आज मैं बात करूंगी कि इस छिलके में कितने गुण हैं, और अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो उसके बाद इस छिलके को आप फेंकेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं क्या क्या इसमें गुण है और उसको कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर यूज करने का तरीका भी सही नहीं हुआ ना तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तो यूज कैसे करना है और क्या क्या फायदे हैं इसके काउंट करते हैं। चलिए, सबसे बड़ा फायदा तो इसका ये है कि ये वेट लूज करने में आपकी मदद करता है। अगर इसके छिलके की चाय बना के आप डेली सुबह खाली पेट पीते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही आपको इससे डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना इससे आपको फर्क पड़ा है। इसके ताज़ा छिलके की चाय बना सकते हैं या छिलके को आप सुखा के भी रख सकते हैं कि आज आपने अनार खाए, आज आपका चाय पीने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, सुखा के रख लो, फिर कभी बना लेना। जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि छिलके को बहुत अच्छे से धो के तब सुखाना है। ऐसे कैसे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड केमिकल वगैरह का छिड़काव किया होगा तो नुकसान कर सकता है। पहले बहुत अच्छे से धोना है, फिर इसको सुखाना है, या फिर ताज़ा भी यूज़ करना है तो धोने के बाद यूज़ करना है। वेट लूज करने के लिए इसकी चाय कैसे बनती है, एक गिलास पानी आप लें और एक अनार का छिलका पूरा का पूरा उसमें डाल दें काट के, और जो एक येलो कलर की लेयर होती है पतली सी इसके अंदर, वो भी निकाल के डाल दें। और जब वो पानी 1/3 तक सूख जाए तो उसको छान के रख लें, और जब पीने लायक हो तो सिप सिप करके पी लें। ये आपकी अगर फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग है तो इसी ड्रिंक से आपको ढेरों फायदे होंगे। ये तो मैं वेट लूज की बात कर रही हूँ, इसके बाद और क्या क्या फायदे आप जान के हैरान रह जाएंगे। ये चाय पीने से क्रॉनिक डिजीज यानी कि ऐसी बीमारी जिसकी दवाई खाते ही रहना पड़ेगा, वो डिजीज होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे पॉलीफिनॉल और इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। जिन बच्चों की या जिन बड़ों की स्किन में प्रॉब्लम है, एक्ने पिंपल हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, या स्किन में सर्दियों के कारण कट पड़ जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। उसके लिए ये चाय पीना और साथ में टॉपिकली इसको लगाना, दोनों ही चीज़ें फायदा करेंगी। लगाने के लिए आप छिलके को सुखा के रख लें, उसका पाउडर बना लें और उसमें थोड़ा सा हनी डाल के और उसको पेस्ट बना के लगा लें। जहाँ जहाँ एक्ने पिंपल है वहाँ लगा लिया या पूरे फेस पर लगा लिया तो आपकी स्किन में एक ग्लो भी आएगा। इसकी चाय ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है, यानी कि शुगर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। अगर किसी को स्टार्टिंग है, मतलब प्री डायबिटिक है, तो वो अगर इसकी चाय पीना शुरू कर देते हैं तो डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी भी पॉइंट पर कि आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है। डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं, लेकिन घरेलू नुस्खे करने में कोई नुकसान नहीं है। आप उसको अपना सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला इसका फ़ायदा ये है कि बढ़ती उम्र के साथ हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, कानों में सुनाई कम देता है, कानों में अजीब सी आवाज़ आने लग जाती है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी बचा जा सकता है। और इन सब से बचने का मेन कारण तो यही है कि इसके अंदर पॉलीफिनॉल बहुत ज़्यादा है। वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और आपको टॉक्सिन फ्री रखेंगे, तो आप ठीक रहेंगे। ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ये चाय पी जाए तो आपके हार्ट की हेल्थ भी अच्छी होती है, ब्लड प्योरीफाई होता है इससे, और ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो सही होता है। उम्र बढ़ने के साथ ब्रेन फंक्शनिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो थोड़े से स्लो या डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो ये चाय पीने से वो डर भी कम हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन सही रहते हैं, ब्रेन में जो है वो क्लैरिटी बनी रहती है। चाय बनाने का तरीका मैंने आपको शुरू में बता दिया है। इसमें कोई आपने पत्ती वत्ती कुछ नहीं डालना है, सिर्फ एक अनार के छिलके डालने हैं, थोड़ा सा वो जो पीली पपड़ी सी होती है वो डालनी है, और एक गिलास पानी में उबाल के आपने इसको पीना है। अगर किसी को दांतों में बहुत प्रॉब्लम रहती है तो इसके छिलके की जो चाय बनती है उसके आप गार्गल करें,
उससे अपने मुंह को रिंस करें तो दांतों की सारी, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल उसकी प्रॉपर्टी होती है और मुंह से हर एक बैक्टीरिया को खत्म करके आपके दांतों की हेल्थ को अच्छा करेंगे, दांतों में होने वाली तकलीफ से आपको बचाएंगे। इसका एक फायदा और भी है कि अगर आप इससे अपने मुंह को रिंस करते हैं तो जो कई लोगों का होता है ना, पायरिया बन जाता है, प्लीक जम जाती है, दांत पीले पड़ जाते हैं और वो पायरिया होने की वजह से दांत गिरने लग जाते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ये एंटी ऑक्सीडेंट है, क्योंकि इसमें पॉलीफ्लाइन्स बहुत ज्यादा हैं। किसी को मुंह में दुर्गंध आती है तो भी इसका कुल्ला करने से वो जो बैड ब्रेथ है, जो गंदी दुर्गंध है, वो निकल जाती है। इसके छिलके में कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि कैंसर के रिस्क से भी आप बच सकते हैं अगर रेगुलरली इसकी चाय को पीते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के कारण ये अर्थराइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अर्थराइटिस में क्या होता है, वात की वजह से कहीं कहीं दर्द होता है, तो जब इसकी चाय पियेंगे तो वो वात जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और आप उस दर्द से बच सकते हैं। हेमोटाइड अर्थराइटिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उम्र के साथ होने वाले बोन लॉस को भी ये कम करता है, यानी कि जैसे इंसान बूढ़ा होता है 40-45 के बाद, जब उसकी ढलान की उम्र होती है तो उसकी हड्डियां कमजोर होने लग जाती हैं, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है और कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिनके कारण अर्थराइटिस भी होता है, जिनके कारण ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, जिनके कारण कई सारे और भी नुकसान होते हैं। तो अगर इसकी चाय पीते हैं तो उन सभी नुकसान से भी बच सकते हैं। तो है ना कितनी फायदे की चीज। सिर्फ खाना नहीं, इसके दाने नहीं खाने, इसके छिलके को भी आपने यूज करना है। और क्योंकि ये छिलका है, क्योंकि इसको तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो ये आपके लिए एक मुफ्त की रेमेडी है। अगर आयुर्वेदिक तरीके से आप अपने आप को सही करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके छिलके की चाय बनाओ और पी लो। जितने सारे मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ कुछ और भी मिलेंगे बिकॉज ऑफ इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आपने इसका फल भी खा लिया और इसके छिलके से भी फायदे उठा लिए। तो चलिए आप फायदे उठाते हुए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।